ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन चरित्र सुनने के लिए आप सब पधारे हैं, तो आपका स्वागत है। भगवान की सुंदर मधुर लीला का रसास्वादन करना ये बड़ा हमारा सौभाग्य है। यहाँ पर हम सब श्रवण कर रहे हैं भगवान की जन्म लीला का। भगवान की अद्भुत जन्म लीला है। इस लीला को हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, जो कृष्ण कविराज गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के सुंदर जन्म की लीला का गान कर रहे हैं। आइए हम यहाँ पर जो चैतामृत में है ये पढ़ते हैं, गान करते हैं। कल हम सुन रहे थे कि भगवान स्वयं प्रकट हुए तो फिर सोचे नवद्वीपवासी भाई यहाँ पर आज चंद्र ग्रहण है, लेकिन इस चंद्र को आज कौन देखेगा, क्योंकि ये चंद्र में कलंक है। अकलंक तो कलंक रहित प्रकट गौर चंद्र हुए हैं, तो फिर इस चंद्र को कौन देखेंगे। इतने सुंदर भगवान श्री गौर हरि प्रकट हुए हैं, तो बस सब लोग क्या बोल रहे थे, हरि 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 बोल रहे थे सब। तो भगवान हरि का नाम का ध्वनि कर रहे थे सब, और भगवान मानो इसलिए प्रकट हुए हैं, हरि हरि बुलाने के लिए प्रकट हुए हैं।
तो फिर भगवान प्रकट हुए तो सब लोग सची माता के आंगन में आ रहे, सब देवता लोग आए हैं, रूप बदली बदली कर सब देवताओं की पत्नी सब आई है और उपहार लेकर सब भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। आगे कह रहे हैं क्या क्या अभी दे रहे, सब लाके क्या क्या भगवान को दे रही है उपहार में। दुर्वा धान्य गौराचन हरिद्रा कुमकुम चंदन मंगल द्रव्य पात्र भरिया वस्त्र लुप्त दोला चढ़ी संगे लया दासी शेड़ी वस्त्रालंकार पेटारी भरिया। तो कह रहे हैं एक बड़ा पेटारी भर भर कर आ रहे देने के लिए। क्या क्या? तो वस्त्र दे रहे, और खास करके सीता ठाकुरानी अद्वैताचार्य की पत्नी भी आई है, ब्रह्मानी आई है, सची आई है, सब में कहा ना, वो सब आई है, कल बताया था। तो सब सीता ठाकुरानी सब आए तो सब दुर्वा मतलब दुर्वा घास होता है, वो घास लेकर आए, क्योंकि दुर्वा घास बहुत पवित्र माना गया है। दुर्वा घास की कथा है, भगवान जब वराह प्रकट हुए, तो जब वराह भगवान प्रकट हुए, जब समुद्र से बाहर आए, फिर अपना जो सर हिलाए थे भगवान ने, और हिलाकर जो बाल से जो चिट्टा गिरा था जल का, तो इस शिखर चिट्टा से क्या बने, यहाँ दुर्वा घास उग गए। तो भगवान का बाल ही माना गया है दुर्वा घास। तो इसलिए ग्रहण होता है या कुछ शुभ कार्य करते हो तब दुर्वा को घास को सब लाते हैं। तो दुर्वा घास लाए थे, वो लाए, और फिर क्या लाए, और कहते हैं धान्य लाए, गोराचन। गोराचन क्या होता है पता है आपको? गोराचन क्या होता है? नहीं पता है? नहीं पता है? गौ मतलब गाय, गाय का जो रस होता है वो लाए थे, समझ गए? इसको गौराचन कहते हैं। बहुत पवित्र माना है गाय की धूली, तो भी लाए थे। और फिर क्या लाए थे पता नहीं, फिर गौर बंगाल में और दूसरा कहते होंगे तो। और फिर हल्दर मतलब हल्दी लाए थे, हल्दी, कुमकुम, चंदन, ये सब मंगल सामग्री है, सबको लाए थे। भक्त भोज्य उपहार संगे लैल बहुभार सची गृहे हेल उपनीत देखिया बालक ताम साक्षात गोलोक कान वर्ण मात्र देखी विपरीत। सीता ठाकुरानी देखकर कहने लगी, ओ कोई साधारण नहीं है, ये तो लगता है सची माता के घर पर आके देखा, और जो नवजात शिशु को देखे तो देखे ओ हो तो गोकुलपति स्वयं कृष्ण है, कोई साधारण नहीं है, तो वही है। सीता ठाकुरानी जान गई कि स्वयं गोकुलपति भगवान कृष्ण प्रकट हुए। सर्व अंग सुनिमान सुवर्ण प्रतिमा भान सर्व अंग सुलक्षणमय बालकेर दिव्य ज्योति देखी पायल बहु प्रीति वात्सल्य ते द्रविल हृदय। तो वात्सल्य भाव से सीता ठाकुरानी का हृदय भराया, और फिर देखने लगे आनंद में, निहारते निहारते इसका शुभ लक्षण जो भगवान के वो देखने लगे। क्या शुभ लक्षण थे? तो आजानुलंबित भुजो, भगवान नित्यानंद प्रभु और भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो भुजा थी ना, वो घुटने से नीचे जाती थी।
समझे, बहुत आजानुलंबित भुज कनकावदात। भगवान चैतन्य महाप्रभु कनक सोने के वर्ण के थे। और सीता ठाकुरानी ने और भी देखा, क्या देखा तो कहे भाई इसके श्री चरणों में कई अंग भी थे, चिन्ह थे, वो चिन्ह भी अंकित देखे। और फिर यहाँ पर सब भगवान चैतन्य महाप्रभु का नामकरण होने लगा। भी क्या कर देखो, सब देखे वो नीम के नीचे जन्म हुआ है। आप आज भी आप जाएंगे तो आज सच्ची आंगन में वो नीम आज भी है, भगवान का जन्म स्थान। चैतन्य महाप्रभु जहाँ प्रकट हुए थे, आज वो भी वो एजित स्थान है। यहाँ पर कहे है क्या है, दुर्वा धान्य दिल शिष्य, दुर्वा धान्य दिल शिष्य, केले बहु आशीषे, चिरंजीवी हुई दुई भाई। डाकिनी साखिनी हेते, शंका उपजित चिते, जरे नाम थुइल निमाया। तब देखे भाई ये नवजात शिशु का माथा तो सूंघने रही माता होती ना, वो चाहे धात्री माता भी आती है तो सब क्या करे, बच्चे का सिर सूंघते हैं। तो माँ बच्चे का सिर सूंघती है, वडील लोग तो इस बच्चे की आयु बढ़ती है। और दुर्वा घास सर पर दिया और फिर आशीष देने लगी कि भाई इस बच्चे को भूत प्रेत न लगे। और नीम के नीचे जन्म हुआ है तो इसका नाम रखा निमाय, निमाय की, तो निमाय रखा है नाम, नीम के नीचे रखा। क्योंकि कहा जाता है नीम में भूत नहीं होता है। नीम के पेड़ होता है ना, इसमें भूत का वास नहीं होता है। अति भूत पेड़ पर रहते हैं। हमारे यहाँ पर एक गुजरात में एक पेड़ बोला जाए, इसको खिजड़ा बोला जाता है। यहाँ पर भूतवास रहते हैं। आपके इधर है, रहते हैं उड़ीसा में भूत पेड़ पे नहीं रहते? हाँ रहते हैं। आप देखा है नहीं देखा? हाँ बरगद में रहते हैं। बरगद में रहते, अच्छा अच्छा। पीपल में नहीं रहते हैं। लाल लाल फूल होता है, कांटा होता है। अच्छा, तो आप देखा है नहीं देखा है भूत को? हाँ भगाने गया, भूत को भगाने गया था? अरे बाप रे, तब तो आप बहुत डेंजर है। भूत को आप भगा सकते हैं तो? कॉलेज में थी तो वो ऐसे ही एक्साइटमेंट में चले गए। भूत को भगाने को गए तो फिर देखा नहीं देखा? देखा तो तब तो फिर ध्यान रखने का है। भूत से भी भीड़ गया है, आप ध्यान रखने का। तो कहते हैं भाई नीम भूत होता है ना, भूत नीम के पेड़ पर नहीं होता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का पहला प्रथम नाम क्या हुआ? निमाय। नीम के पेड़ के नीचे जन्म हुआ था, इसलिए निमाय रखा। पुत्र माता स्नानादि दिल वस्त्र विभूषणे, पुत्र सह मिसरे सन्मानी, सची मिश्रेय पूजालया, मने ते हरि सहया, घरे आयला सीता ठकुरानी। तो कहते हैं वो सब सीता ठकुरानी आई है। तो इसका नियम होता है, फिर सूती घर से बाहर लाते हैं ना, तो जन्म हुआ तो बच्चे को और माँ तो दोनों को, सीता ठकुरानी आई तो दोनों को स्नान करवाया है। और फिर आगे कहते हैं, ऐसे सच्चे जगन्नाथ पुत्र पाया लक्ष्मीनाथ, पूर्ण है इल सकल वांछित, धन धान्य भरे घर लोक मान्य कलेवर, दिने दिने है आनंदित। अब सब लोग आनंदित होने लगे हैं क्योंकि सच्ची माता बहुत खुश है, क्योंकि लक्ष्मी का पति को प्राप्त किया है। यहाँ पर कविराज गोस्वामी कहते हैं
पुत्र पाया लक्ष्मीनाथ, लक्ष्मी के नाथ को प्राप्त किया है। जिसके पास लक्ष्मीनाथ आ गए तो इसको क्या टेंशन है भाई, आनंद ही है, दिन दिन हर रोज आनंद बढ़ रहा है, कह रहे हैं। मिश्र वैष्णव शांत अलंपट शुद्ध दंत धन भोगे नहीं अभिमान। तो कहते हैं वैष्णव शिरोमणि जगन्नाथ मिश्र बहुत शुद्ध और शांत स्वभाव के थे, और क्या करे थे, कहते पुत्रेर प्रभावे यत धन आशी भले तत विष्णु प्रीति द्विजे देन दान। तो वो सब विष्णु के प्रति भक्त ब्राह्मण थे, सब ब्राह्मणों को क्या करने लगे, दान देने लगे। बहुत आनंद की बात है। हाँ, कितना महोत्सव अच्छा होगा, आप सोचिए। मिश्र प्रसन्न हो गए। और फिर कहते हैं, अभी बहुत सुंदर बात कर रहे हैं, तब भगवान के नाना आए। सच्ची माता के पिता का नाम क्या थे, नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर, वो आए हैं। लग्न गणी हर्षमती लीलांबर चक्रवर्ती गुप्ते किशु करिल मिसेरे महापुरुषेर चिन्ह लग्नांगे भिन्न भिन्न देखिए तारिये संसारे। तो कहते हैं नीलंबर चक्रवर्ती ठाकुर आए और आके इस संतान के अंग सब देखे और कहने लगे जगन्नाथ मिश्र को, आपका जो बेटा है ना कोई सादा नहीं, महापुरुष है। कोई महापुरुष क्या, स्वयं भगवान ही है। इतने सुंदर कहते महापुरुष है, और लगते है भगवान के तरह सब लक्षण इसका दिखता है, तो लगते है महापुरुष को प्रकट हुए हैं। ऐसे प्रभु सच्ची घेरे कृपाल केला अवतारे यही आकर ये श्रवण। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, और प्रकट हुए वो सब गौर प्रभु दयामय तार हरे सदन। गौर महाप्रभु सबका आनंद हृदय कर रहे, इसलिए क्या करना चाहिए, या है ते करे श्रवण। सबको एक लोग भगवान की लीलाओं का देखना और श्रवण कर रहे, कह रहे कविराज गोस्वामी कह रहे। कौन ऐसा भाग्यशाली जीव होगा वो गौरांग महाप्रभु का चरित्र का गान नहीं करेगा। कौन ऐसा दुर्भाग्य जीव होगा जो महाप्रभु का भजन नहीं करेगा। कहते हैं पायला मानुष जन्म ये न सुने गौर गुण ये न जन्म तार व्यर्थ हेल। देखो इस चौपाई समझो। हाँ, एक कविराज गोस्वामी जो प्यार कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, पायला मनुष्य जन्म ये न सुने गौर गुण हे न जन्म तार व्यर्थ हेल। पायामृत धुनी पिए विसर्गत पानी जन्मिया से के नहीं मिला। कह रहे कि मानव जन्म मिला है, और मानव जन्म मिला और जो गौरांग महाप्रभु का चैतन्य महाप्रभु का गुण ने गाया तो इसका जन्म व्यर्थ है। समझ गए, इसको जन्म मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, चैतन्य महाप्रभु के गुणगान नहीं गाया है, इसको नहीं समझे है, तब इसका जन्म व्यर्थ है। मानुष जन्म पाइया लेकिन गौरांग को नहीं भजिया, तब गया जानिया सुनिया। इसलिए तो हमारे गौर किशोरदास बाबा जी एक भजन गाते थे, गोरा प्रभु ना भजिया मैनू, हे गोरा प्रभु ना भजिया मैनू। हे गौरांग महाप्रभु मैंने आपका भजन नहीं किया। विषम विषय विष खाइनु। कहते हैं विषय
रूपी विष मैंने खाया है, लेकिन भजन नहीं किया। इसलिए गौरांग महाप्रभु का भजन नहीं किया, तब क्या हुआ? जन्म हमारा व्यर्थ है। इतने महावदान्याय भगवान प्रकट हुए हैं दान देने के लिए, कृपा करने के लिए, और हम सभी लोग भजन नहीं किया, तब तो गया, पानी में गया हमारा जीवन भर। महाप्रभु के पास आइए, प्रार्थना करिए, हे महाप्रभु, हे चैतन्य महाप्रभु, आप कृपा करिए, आपकी लीला को हम गाए, आपका आदेश को हम पालन करें, ऐसा मांगना चाहिए। आप समझे? कितने दयालु अवतार है भगवान का। अरे महाप्रभु को जो देखते थे ना, तो सब भजन करने लगते थे। और महाप्रभु मानो किसी को स्पर्श कर लिया, तब तो बात ही जाने दो। कितना महावदान्य अवतार है। पशु पक्षी झूरे पाषाण विधरे, गाय गौरांगेर दूत गाथा, ऐसा कुछ आता है। पशु पक्षी झूरे पाषाण विधरे, गाय सुनी गाथा, गाय सुनी गाथा। महाप्रभु का गुण जब सुन रहे थे या कोई गा रहे थे, इसको देख रहे थे, तो पशु पक्षी झूरे नाचने लगते थे। और पाषाण विदरे, मतलब पाषाण मतलब पत्थर भी पिघल जाते थे, ऐसे हमारे महाप्रभु के। और इसलिए आप गए झारखंड में जाएंगे, जहाँ पर महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, सब हिंसक प्राणी आकर सब नाचने लगे थे, और पाषाण जैसे पिघलने लगे थे। आज भी है वो पशु पंछी, महाप्रभु का सबका पद चिन्ह एक पाषाण में है, इसकी अंकित हो गया है पत्थर में। ऐसे हमारे महाप्रभु से, और हम ऐसे महाप्रभु का गुण नहीं गाते। जानिए या सुनिए हम महाप्रभु के, हे प्रभु कब प्रीति हमको लगेगी, कब आपके पर आपका नाम आपने जो दिया हुआ है संकीर्तन, आपकी लीलाओं में हम रसास्वादन करेंगे, कब करेंगे? प्रार्थना करनी चाहिए। इतने दयालु है महाप्रभु। कुछ भगवान ने देखे नहीं, जो भी है जगह है। मधाई जैसे पापी लोगों जो निरंतर शराब पीते थे, ब्राह्मण कुल में थे, मांस मदिरा खाते, तो भी गौरांग महाप्रभु ने कृपा किया है इस दोनों भाई पर। ऐसे कई ऐसे व्यक्ति है भगवान ने कृपा किया है। तो ऐसे गौरांग महाप्रभु का गुण गाइए, सुनिए और प्रार्थना करिए। और वास्तव में कहता हूँ, आप चैतन्य चैतामृत पढ़ेंगे, चैतन्य भागवत 1 घंटा पढ़ेंगे ना, तो निश्चित आपकी आंख पीन हो जाएगा, गीला हो जाएगा आपकी आंख। इतना सुंदर प्रेम वाली लीला है गौरांग महाप्रभु। आप सोचिए, केवल दया करने के लिए प्रकट हुए हैं, 24 साल के हुए। आप सोचिए, एक मानव प्रेम देने के लिए, आसन करने के लिए 24 साल में भगवान ने संन्यास ले लिया। किसके लिए संन्यास लिया? चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, भगवान ने सोचे मुझे संन्यास लेना है। क्यों लिया? बोले संन्यास लेके लोग मेरी बात मानेंगे, इसलिए मुझे संन्यास ले लेता हूँ। एक राजकुमारी जितनी एक पत्नी थी, पत्नी को छोड़कर संन्यास ले लिया। किसके लिए? भगवान होके संन्यास लिया, किसके लिए? हमारे लिए लिए। इसलिए गौरांग महाप्रभु का गुण गाइए भाई। गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर। मनुष्य जन्म मिला और भगवान गौरांग महाप्रभु का गुण नहीं गाया
तो व्यर्थ है हमारा जीवन। कृष्ण कविराज गोस्वामी कहते हैं, पहला मानुष जन्म ये ना सुनी गौर गुण। गौरांग महाप्रभु का गुण नहीं गाया है न जन्म तार व्यर्थ है, ये जन्म व्यर्थ है। इसलिए गाना चाहिए महाप्रभु का चरित्र का प्रचार करो। हम सबको अभी समझ में आ गया ना कि गौरांग महाप्रभु का गुण गाना चाहिए, प्रचार करिए, जोर शोर से करिए, महाप्रभु का गुण गाइए। लेकिन हम ऋणी रह जाएंगे। हम सबको पता चल गया भगवान चैतन्य महाप्रभु दयालु महावदान्य है, तो हम इसके गुण नहीं गाए और नहीं कहे, तब तो हम ऋणी हो जाएंगे भाई। तो यहाँ पर कृष्ण कविराज गोस्वामी कहते हैं कि पाया अमृत धुनी, कहते हैं मनुष्य जन्म मिला है अच्छी, इतना अच्छा, और क्या है तो कहते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अमृत, भक्ति की अमृत धारा बहाई, और हम भक्ति के अमृत को नहीं पिए तो किसके पिएंगे, क्या पिएंगे हम। इसलिए अमृत को पीना चाहिए और विषय तांत्र का जल को छोड़ दीजिए। हाँ, विषय रूपी जल इसको छोड़ दीजिए बस, और महाप्रभु का गुण गाइए। कहा है भगवान इसलिए प्रकट हुए हैं, अवतीर्ण गौरचंद्रे विस्तीर्णम प्रेम सागरे सुप्रकाशित रत्नयो दिनो दिन एव चह। कहा गया है भगवान चैतन्य महाप्रभु अमृत के सागर को विस्तार किए हैं, अमृत सागर को विस्तार किए। जैसे कहते हैं दीन व्यक्ति है, इस दीन व्यक्ति को भगवान ने इसका उद्धार किया है। संसार में दीन मतलब गरीब, गरीब का अर्थ नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, या गाड़ी जवाहरात, एक दिन की बात नहीं है। महाप्रभु ऐसे व्यक्ति के ऊपर कृपा किया है जो भक्ति में दीन है, जो घूमे रहते, ऐसे व्यक्ति को भक्ति का दान दिए महाप्रभु ने, और कहे भाई जागो जागो सब, आप कहाँ जाइए, भगवान का चैतन्य महाप्रभु नाम लेते थे, नाम लेके महामंत्र सबको देते थे। तो इसी तरह यहाँ पर श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी भगवान की जन्म लीला को कहते हुए कहते हैं, इस अध्याय को पूर्ण करते हैं कृष्ण कविराज गोस्वामी। कहते हैं स्वरूप रूप रघुनाथ दास श्री चैतन्य नित्यानंद आचार्य अद्वैत चंद्र स्वरूप रूप रघुनाथ दास इहा सबार श्री चरण सिरे वंदिनी जदन जन्म लीला गायल कृष्ण दास। इस तरह श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्म लीला का गान किया, और अभी भगवान सुंदर लीला करेंगे। तो वास्तव में ये महाप्रभु का लीला जन्म बहुत सुंदर है, तो हम सबको गाना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु किसके धन है, किसके धन है, धन मोरा नित्यानंद। नित्यानंद भी धन है, लेकिन नित्यानंद का प्राइवेट सीक्रेट धन है तो कौन है, गौरांग महाप्रभु है। इसलिए हमारा कहते हैं ना सब लोग, धन मोर नित्यानंद राधा कृष्ण श्री चरण से मोरा प्राण धन। तो प्राण धन श्री चैतन्य महाप्रभु है। नित्यानंद महाप्रभु का प्रेम राधा कृष्ण धन, हमारा सब राधा कृष्ण धन है ना। तो इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है, कहते हैं वास्तविक
धन है कृष्ण का नाम लेना, कृष्ण की कथा सुनना, कृष्ण भक्तों का संग करना। ये क्या है? निजी धन है हमारा। ठीक है, तो सब ये धन लीजिए और जीवन को सार्थक करिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा